आज की क्लास में हम पेंसिल टूल को देखेंगे और उसके अलावा ये भी देखेंगे कि पेंसिल टूल और ब्रश टूल में क्या फ़र्क है। आई एम मुबीना बारी। मैं ब्रश टूल के फ्लाई आउट में आऊँ तो यहाँ सेकंड नंबर पे मेरे पास पेंसिल टूल मौजूद है। इसकी शॉर्टकट की बी है। मैं इस पे क्लिक करके पेंसिल टूल को एक्टिव कर लूँगी। जब हम पेंसिल टूल को एक्टिव करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं तो इसमें वही तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो कि हमारे पास ब्रश टूल में है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो ब्रश टूल में नहीं है और वो है ऑटो अरेज। उसके अलावा तमाम प्रॉपर्टीज और इसके काम करने का तरीका बिल्कुल वही है जो ब्रश टूल का है। इसके तमाम फीचर भी ब्रश टूल जैसे हैं, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज ब्रश टूल जैसी हैं, तमाम वर्किंग ब्रश टूल जैसी है। डेफिनेटली यहाँ एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर पेंसिल टूल और ब्रश टूल की वर्किंग सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है, फीचर सेम है, तो फिर ये दोनों टूल अलग क्यों, और अगर अलग हैं तो फिर इनमें क्या डिफरेंस है। तो उसी डिफरेंस पे हम आज की क्लास में बात करेंगे। अगर आप इन प्रॉपर्टीज को सीखना चाहते हैं तो आप ब्रश टूल वाली क्लास देखकर सीख सकते हैं। अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप ये तमाम प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सीख चुके होंगे। लेकिन अगर आपने ब्रश टूल वाली क्लास नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगी, आप देखकर सीख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रश टूल और पेंसिल टूल में क्या डिफरेंस है। पहले मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले लेती हूँ ताकि हम न्यू लेयर पे काम कर सके। और न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ से ब्रश टूल लूँगी। मैं ये वाला ब्रश सेलेक्ट करूँगी और इस वक्त हार्डनेस 100% है। मैं यहाँ पे क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बाद ब्रश टूल की हार्डनेस को 0 कर देती हूँ और दोबारा यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी। अब आप देखें, जब मैंने हार्डनेस कम की तो मेरे पास एक सॉफ्ट लाइन आ रही है। उसके बाद मैं पेंसिल टूल ले लूंगी। पेंसिल टूल लेने के बाद मैं हार्डनेस 100% कर देती हूँ और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। उसके बाद हार्डनेस को 0 करूंगी और यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। इन लाइन को थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं जब मैंने ब्रश की हार्डनेस को कम किया तो मेरे पास एक सॉफ्ट लाइन आई है, लेकिन जब मैंने पेंसिल टूल को यूज करते हुए हार्डनेस को कम किया तो मेरे पास सेम रिजल्ट आया। मैं मजीद जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देखिए, जब हम ब्रश टूल की मदद से स्ट्रोक लगाते हैं तो इसमें एंटी एलियास होते हैं और हमारे पास सॉफ्ट पिक्सेल्स आ रहे होते हैं, और जब हम हार्डनेस कम करते हैं तो इसकी सॉफ्टनेस मजीद बढ़ जाती है। लेकिन पेंसिल टूल की मदद से हमारे पास शार्प पिक्सल आते हैं। इसमें एंटी एलियास नहीं होते, सॉफ्ट पिक्सल नहीं होते। सॉफ्ट ब्रश पेंसिल टूल के लिए काम नहीं करता। यहाँ मैं पेंसिल के लिए भी ब्रश वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि बहुत से टूल ऐसे हैं जिन पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम ब्रश ही यूज कर रहे होते हैं। जैसे हीलिंग ब्रश टूल है, स्पॉट हीलिंग टूल है, ब्रेजर टूल है, क्लोन स्टैम्प टूल है, पेंसिल टूल है, और भी कुछ टूल में हम ब्रश की मदद से ही काम कर रहे होते हैं। तो जब हम पेंसिल टूल को यूज करते हुए ब्रश यूज करते हैं तो हमारे पास शार्प पिक्सल आ रहे होते हैं और रिजल्ट इस तरह से आ रहा होता है। मैं अपने पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ। यहाँ आपने देखा कि ब्रश टूल और पेंसिल टूल में सबसे मेन डिफरेंस इसमें ऐड होने वाले पिक्सेल्स हैं कि ब्रश टूल में हमारे पास सॉफ्ट पिक्सल ऐड होते हैं, जबकि पेंसिल टूल में हम सॉफ्ट पिक्सल ऐड नहीं कर सकते, हम सॉफ्ट ब्रश यूज नहीं कर सकते। ऑलवेज हमारा ब्रश हार्ड रहता है। और दूसरा फर्क हमें उस वक्त देखने को मिलता है जब हम पेंट बकेट टूल की मदद से इसमें कलर फिल करते हैं। मैं यहाँ कोई और कलर ले लेती हूँ। मैं यहाँ ये वाला कलर ले लेती हूँ और यहाँ से ओके कर दूंगी। उसके बाद यहाँ से पेंट बकेट टूल लूंगी। पेंट बकेट टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये पिक्सल अच्छे से फिल हो जाते हैं क्योंकि इसमें कोई सॉफ्ट पिक्सल नहीं है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये पिक्सल भी अच्छे से फिल हो गए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें पिक्सल अच्छे से फिल नहीं हुए, आसपास ब्लैक पिक्सल मौजूद है, और ये वो ब्रश है जिसमें हार्डनेस कम है। लेकिन अगर मैं उस ब्रश पे भी कलर अप्लाई करूं जिसमें हार्डनेस 100% है तो भी इसके कॉर्नर पे ब्लैक पिक्सल्स मौजूद हैं। इस वाली शेप को थोड़ा जूम कर लेती हूँ तो आप देखें जो स्ट्रोक हमने ब्रश टूल की मदद से लगाए होते हैं, जब हम पेंट बकेट टूल की मदद से उनमें कलर फिल करते हैं तो तमाम पिक्सेल्स में कलर अच्छे से फिल नहीं होता, जबकि पेंसिल टूल की मदद से लगाए हुए स्ट्रोक में कलर अच्छे से फिल हो जाता है और हर एक पिक्सेल्स में फिल होता है। मैं हैंड टूल की मदद से इनको भी सामने करके इसी जूम लेवल पे आपको दिखा दूं तो यहाँ एक भी पिक्सल ऐसा नहीं है जिसमें कलर चेंज नहीं हुआ। मैं अपने पेज को फिल स्क्रीन कर देती हूँ
इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर दूंगी और एक न्यू लेयर ले लूंगी। न्यू लेयर लेने के बाद दोबारा पेंसिल टूल लूंगी। अब यहाँ एक और ऑप्शन है जो पेंसिल टूल में मौजूद है जबकि ब्रश टूल में नहीं है, और वो है ऑटो इरेज। इस ऑप्शन को बताने से पहले मैं अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेती हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर में ये वाला कलर ऐड कर लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रोक ड्रॉ करूंगी। अब ये स्ट्रोक मैंने ड्रॉ किए। स्ट्रोक ड्रॉ करने के बाद मैं वाइट एरिया पे क्लिक करके यहाँ पे स्ट्रोक ड्रॉ करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ सायान कलर के एरिया पे क्लिक करके यहाँ पे स्ट्रोक ड्रॉ करूंगी, तो दोनों सूरतों में मेरे पास सायान कलर ही आ रहा है। उसके बाद मैं ऑटो इरेज पे चेक लगा दूंगी और अब मैं यहाँ पर स्ट्रोक ड्रॉ करूंगी। जब मैं स्ट्रोक ड्रॉ कर रही हूँ तो ये फोरग्राउंड कलर में ही ड्रॉ हो रहे हैं। उसके बाद जब मैं दोबारा स्ट्रोक ऐड करूंगी तो अगर मैं उस एरिया से स्टार्ट लूंगी जहाँ पे सयान कलर नहीं है तो मेरे पास सयान कलर के ही स्ट्रोक आएंगे, लेकिन अगर मैं वहां से स्टार्ट लूंगी जहाँ पे सयान कलर ऑलरेडी मौजूद है तो ये बैकग्राउंड में मौजूद पिंक कलर को वहां पे ऐड करेगा। अब आप देखें, अगर मैं यहाँ पर आकर स्ट्रोक लगाती हूँ तो सयान कलर के स्ट्रोक लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं सयान कलर से स्टार्टअप लेती हूँ तो मैं जो स्ट्रोक लगाऊंगी उसमें हमारे पास वो कलर आएगा जो यहाँ बैकग्राउंड में है। अब अगर मैं बैकग्राउंड कलर पे दोबारा स्ट्रोक लगाती हूँ तो फिर फोरग्राउंड कलर आएगा, आप देख सकते हैं। और अगर मैं व्हाइट एरिया से स्टार्ट लूंगी तो हमारे पास सयान कलर के स्ट्रोक आएंगे, और अगर मैं सयान एरिया से स्टार्ट लूंगी तो हमारे पास पिंक कलर के स्ट्रोक आएंगे। एक्चुअल में आपको मैं बताऊं तो पेंसिल टूल ऐसा टूल है जो कि बहुत कम यूज होता है, तकरीबन ना यूज होने के बराबर ही हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वैसे आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे टूल हैं जिनकी मदद से हम इजीली अपने काम को कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको यूज करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। एक टूल यहाँ मौजूद था तो मैंने आपको उसकी भी अच्छे से डिटेल बता दी है।